दोस्तों, इन नन्ही नन्ही कहानियों में छिपी हुई है जीवन की एक झलक जो छुपाए हुए है अपने अंदर खोती जा रही हमारी मिट्टी की महक। आइए शिक्षाप्रद कहानियों की इसी श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है युग धर्म। तो चलिए सुनते हैं कहानी। पहाड़ की तराई में एक गांव है, नाम है कीरतपुर। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका विवाह उसने थोड़ी दूर बसे दूसरे गांव धर्मपुर में कर दिया था। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे रघुबीर से कहा, बेटे, अब मुझसे घर का कामकाज नहीं होता, तू जाकर बहू को लिवा ला, मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। रघुबीर माँ की बात सुन अपनी बहू को लिवाने ससुराल के लिए चल पड़ा। उसकी ससुराल के बीच एक घना जंगल पड़ता था। जब वो जंगल के बीच से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे पेड़ के गिरे पत्ते फूलों आदि में आग लगी हुई है और पास ही पत्तों की एक जलती आग के बीच एक बिल है जिसमें से एक सांप बार बार अपना सर निकाल रहा है, पर आग की गर्मी से निकल नहीं पा रहा था। बुढ़िया के बेटे को आते देख सांप जोर से चिल्लाकर बोला, ए भाई, मुझे इस आग से बाहर निकालो, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। रघुबीर ने कहा, तुम तो सांप हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम निकलने के बाद मुझे काट भी सकते हो। सांप ने कहा, कैसी बातें करते हो, तुम मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें काट लूँगा, ऐसी बात सोची भी नहीं आ सकती। फिर सांप के बार बार अनुनय विनय करने पर लड़के को दया आ गई और उसने लाठी की मदद से सांप को आग से निकाल दिया। लेकिन सांप जैसे ही आग से बाहर हुआ, उसने लड़के से कहा, अब मैं तुम्हें काटूंगा। रघुबीर हक्का बक्का रह गया। थरथराते हुए उसने कहा, लेकिन तुमने तो ना काटने का पक्का वादा किया था। सांप ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, ये कलयुग है, कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ भलाई का बदला बुराई से है और यही युग धर्म है। मैं तुम्हें काटकर युग धर्म जरूर निभाऊंगा। लड़के ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हें काटना ही है तो काट लेना, पर मेरी तसल्ली तो करवा दो कि कलयुग का यही धर्म है। सांप ने लड़के की बात मान ली। लड़का सांप के साथ जंगल में चरती हुई एक गाय के पास गया और गाय को पूरी घटना सुनाकर बोला, गाय माता, अब तुम ही न्याय करो। गाय बोली, हाँ, ये सांप ठीक कह रहा है, मुझे ही देखो, घास खाकर दूध देती हूँ, खेती के लिए बछड़े और बैल देती हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े होने पर ये आदमी मुझे कसाई के हवाले कर देता है और शायद यही इस युग का न्याय है। सांप ने कहा, क्यों, अब तो तेरी तसल्ली हो गई? लड़का गिड़गिड़ाया, अच्छा सुनो, किसी एक से और बात कर लेने दो, अगर उसने भी यही कहा तो मैं तुम्हें रुकूंगा नहीं। लड़के ने सामने एक पेड़ था, उसे अपनी सारी कहानी सुनाई तो पेड़ ने भी कहा, हाँ, ये सांप ठीक कह रहा है, मैं देखो आदमी को शीतल छाया और मीठे फल दोनों देता हूँ, पर बदले में ये आदमी मुझे काटता है, आग में जला देता है, शायद कलयुग का यही धर्म है। यह सुनकर लड़के ने सांप से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे काटने का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। जब से मेरा विवाह हुआ है मैंने अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देखा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मैं अपनी पत्नी को देखकर
वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे काट लेना। सांप ने कहा, अच्छा ठीक है, मंजूर है मुझे, पर पत्नी से कोई बात ना करना और 3 घंटे के भीतर लौट आना। लड़का अपनी ससुराल पहुंचा। कुछ कदम दूर से ही उसने देखा उसकी पत्नी दरवाज़ा साफ कर रही थी। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी पत्नी उसे इस तरह देखकर अवाक रह गई। वो कुछ पूछ पाती इससे पहले ही लड़का वापस चल दिया। पत्नी ने सोचा जरूर कोई विपत्ति आई है। वो भी पीछे पीछे चलकर सांप तक पहुंच गई। सांप ने जोर से फुफकारते हुए कहा, क्यों, मैंने तो तुम्हें पत्नी से बात करने को मना किया था, फिर इसको लेकर क्यों आई हो? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, इन्होंने मुझसे बात नहीं की, ये तो बिना कुछ बोले ही वापस चल दिए, तो मैं इनके पीछे पीछे चली आई हूँ। लड़के ने कहा, देखो अब मैं तैयार हूँ, तुम युग धर्म का निर्वाह करो। सांप लड़के को काटने को तैयार हुआ। तभी उसकी पत्नी ने कहा, अरे थोड़ा रुक जाओ, तुम इन्हें काटने जा रहे हो, सिर्फ इतना बता दो कि इनके बाद मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी। सांप ने कहा, उसका भी इंतजाम है। इस बिल के 7 फेरे करके जब इसे खोदोगी तो तुम्हें सोने से भरे हुए 7 खड़े मिलेंगे। तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लड़के की पत्नी ने कहा, अरे मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मेरी तसल्ली के लिए 7 फेरे करके पहले बिल को खोद लेने दीजिए। सांप लड़की की बात मान गया। लड़के की पत्नी ने बिल के 7 फेरे लिए और 7वां फेरा पूरा होता होते उसने अपनी पति के हाथ से लाठी छीनी और सांप के सिर पर जोर से दे मारी। सांप छटपटाने लगा और लड़की से बोला, तू तो बड़ी धोखेबाज निकली। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्षमा करना हे नाग देवता, मैं तो आप ही की बात रख रही हूँ। आपने कहा कि यहाँ भलाई का बदला बुराई है और यही युग धर्म है। अब बताइए, हमें भी तो इस कलयुग का धर्म निभाना पड़ेगा और इसीलिए मुझे आपके प्राण लेने पड़े। सांप का शरीर निर्जीव होकर धराशायी हो गया और लड़का और उसकी पत्नी खजाना लेकर के अपने गांव खुशी खुशी लौट आए। दोस्तों, कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए।